प्रेम त्याग पार्ट 4। और उस गहरी रात को प्रेम को बुलाया गया। प्रेम दरवाजे पर। प्रेम नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। देखता हूँ क्या पूछते हैं साले, दिमाग खराब कर दिया यार। सभी अंदर बैठे बात कर रहे थे, बस एक बार वो आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। प्रेम अंदर आया और सभी को नर्वसता से प्रणाम किया। नमस्ते अंकल जी। ओह तो यो है। और सामने वही लड़की बैठी थी जिसे वो चाहता था। प्रेम का दिमाग और सटक गया। ओ तेरी, इसको मुझे ज़रूर दिखाना था। वापस याद दिलाकर हरा कर दिया यार मुझे। आओ प्रेम बेटा, तुम्हारा इंतज़ार था, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें तुमसे करनी है। क्या बात करनी है अंकल जी, बोलो। और उस शादी वाली रात का वाक़या बताने का सिलसिला जारी हो गया। प्रेम बहुत गौर से उन बातों को सुन रहा था। अब बताओ बेटा, उस पंडित जी ने यही कहा है कि तुम ही एक हो जो उसका हल निकालेगा। और सारी बातें सुनकर प्रेम अचानक नाना पाटेकर की तरह जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या कह रहे हो अंकल जी? ऐसा कभी हो सकता है? और मेरी वजह से? आखिर कौन है जो मेरे लिए ये शादी रुकवाएगा? अंकल आखिर मेन पॉइंट पे पहुंचे। प्रेम बेटा, मुझे ये बताओ, आज तक तुम अनीता से मिले? क्या तुम उससे प्यार करते हो? अंकल ने प्रेम के पुराने घाव को वापस हरा कर दिया। उसका दिमाग तो पहले ही खराब था। यार अंकल जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैंने कोई अपराध कर दिया। और बूढ़े, पहले तेरा ये हाथ हटा फिर बात कर। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, अब आप जब ये प्यार वाली बात पूछ रहे हो तो सुनो। मैं इस लड़की को चाहता था, लेकिन मैंने इससे आज तक बात भी नहीं कही। ये बात सिर्फ मेरे दिल में थी। लेकिन आप इसी से ही पूछो कि मैंने तुम्हें कभी परेशान किया? नहीं ना, तो बात साफ है। ये सिर्फ मुझे पहचानती है, ना कि जानती है। फिर प्यार वाली बात पैदा ही कहाँ होती है? मेरे इस एक तरफा प्यार का कोई अस्तित्व नहीं है अंकल जी। पर उस शैतानी शक्ति का क्या? तुमसे क्या वास्ता है उसका? उसका इशारा तो तुम्हारी ओर ही है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ अंकल जी, कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरा हित सोचेगी। और प्रेम को गुस्सा आ रहा था। बस अंकल जी, बस बहुत हो चुका। अब मेरा वक्त ज़्यादा ख़राब मत करो। ये मामला आपका है, मुझे इससे क्या। पर बेटा बेटा बेटा, इसका क्या होगा? उस शैतानी शक्ति ने ये चेतावनी दी है हमको, जो हमने अपनी आंखों से देखी है। हमारे सारी परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। और लड़की के पिता ने प्रेम के पांव पकड़ लिए। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा नहीं नहीं, तुम ही कुछ कर सकते हो बेटा। अरे नहीं, तुम ही इसका लो बेटा, कुछ तो करो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो अंकल जी, पटकोगे क्या? चलो ठीक ठीक, सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। आखिर प्रेम को सोचने लगा और कुछ देर बाद लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और उन शब्दों को शायद कोई और भी सुन रहा था। और अचानक बिजली का बल्ब वहाँ फट गया। फाट! लड़की का पिता डर गया। देखा बेटा, देखा देखा तुमने? ओ तो ये बात है। और शायद प्रेम की समझ में सब कुछ आने लगा। और तभी वह अपनी जेब से कुछ ढूंढने लगा। टू बी कंटिन्यूड।